नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास में टॉपिक चल रहा था एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, यानी कि एवरेज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने इसकी कुछ क्लासेज कर भी ली थी और कुछ क्लासेज और करेंगे। ठीक है, यानी कि हम हर एक क्लास को, हर एक टॉपिक को आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट से लेकर आपको काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लेवल तक हम इस क्लासों में आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और हर एक जो आपकी क्लास होगी, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप पहले जाकर पिछली क्लास देखिए और उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो फिर से आप नेक्स्ट क्लास को देखिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना और ऑल पर क्लिक करना। ठीक है, यानी कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब के जरिए आपको जहाँ से भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ये क्लासेज देख रहे हैं तो इसके माध्यम से आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो हम चलते हैं, हमारे जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको मैथमेटिक्स के, हम आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की यहाँ पर मैथमेटिक्स कराने वाले हैं। आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में मैथमेटिकल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यानी कि आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको सबसे पहले अपना बेस मजबूत रखना है। ठीक है, यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट करना है कि आपको मैथ, यदि मैं बोलूँगा हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी करंट अफेयर्स है और जो आपके जीके पार्ट्स हैं, ठीक है, रीजनिंग है, आपके सभी जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस निकालना है। ठीक है, सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ही आपको उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, हमेशा आपको स्टडी करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है। आपको मटेरियल उसी के अनुरूप तैयार करना है। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। हमारी क्लास चल रही थी एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, यानी कि आपको रिबेल स्टडी पॉइंट पर हर एक जो आपके सब्जेक्ट हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। कुछ जो हमारी जो टीम है वो कभी कंप्लीट नहीं हुई है। टीम में हमारे पास अभी इंग्लिश के जो भी आपके अध्यापक वगैरह, जो भी टीचर आएंगे, उनकी हम थोड़ा सा तलाश कर रहे हैं कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा देने का ट्राई करेंगे, ना कि आपको ऐसे ही किसी भी टीचर से पढ़ाया जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ से आपको सबसे बेटर, ठीक है, बेटर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। बेटर जितने भी आपके टीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपको हर एक टीचर्स के क्या करना है, उनकी क्लासेज लेना है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हर एक टीचर के आपको क्या करना है, क्लास लेनी है, रेगुलर क्लास लेते रहिए आप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आज की क्लास की ओर, एवरेज यानी कि औसत की जो आपकी क्लास हो गई थी वो हमने 2-3 क्लासेज कर ली थी, और भी क्लासेज आगे करेंगे। इस टॉपिक के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ना कि आपको फॉर्मूला बेस पर। आपके जो एग्जाम्स हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक टाइप पर डिस्कस करेंगे, ना कि टॉपिक को अधूरा छोड़ दिया बीच में से ही। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, यानी कि जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हों। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। जो आज का क्वेश्चंस हैं, जो आपको काफ़ी मैथमेटिकल जो एवरेज के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी जो बेसिक लेवल से न होकर हमने थोड़ा सा लेवल अप किया है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका कुछ इस प्रकार है, जो राइट साइड आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझिए, फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए कि क्वेश्चंस जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ते ही कि हम इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कर सकते हैं, न कि आपको फॉर्मूला बेस पर। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। एक छात्र जिसका वजन 60 kg है वो चला जाता है एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है।
नए विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो यानी कि जो आज के क्वेश्चंस हैं हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट पर। रिप्लेसमेंट पर बात करेंगे आज। ठीक है, यानी कि किसी जो आपका ग्रुप है या कक्षा है जिसमें आपको औसत दिया गया, उसमें से कोई एक जो व्यक्ति मान लेते हैं, यदि एक हम आर्टिकल मान लिए, यानी एक व्यक्ति है, वस्तु है, उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह पर दूसरा हम ले आते हैं, तो औसत पर जो हमारा जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज, यानी कि औसत में या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। यदि कमी होती है तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, वृद्धि होगी तो किस प्रकार सोल्व। बात हम करेंगे ओनली फॉर रिप्लेसमेंट पर। ठीक है, इस क्लास में हम सबसे पहले रिप्लेसमेंट की क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम देखेंगे यदि एक छात्र, देखो अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया एक छात्र जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, तो रिप्लेसमेंट हो गया। उसके बाद करेंगे इंक्लूजन, यानी कि हम किसी छात्र या किसी व्यक्ति को ऐड कर रहे हैं, ना कि जाने दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम उसमें क्या करेगा, एवरेज थोड़ा सा कम बत्ती होगा। ठीक है, इसमें भी एवरेज जो आपका है जो बाद में और सेम नहीं तो नहीं रहने वाला है, उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को टाइप को किस प्रकार सोल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। उसके बाद क्या करता है कि एक छात्र जिसका वजन 60 केजी है, यानी कोई एक छात्र मान ले जिसका वजन कितना है, 60 केजी है। ठीक है, 60 केजी जिसका वजन है वो चला जाता है और उसके स्थान पर, ठीक है, नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का औसत वजन क्या होगा। अब देखो जो एक विद्यार्थी है कक्षा में आने के बाद जो औसत वजन, टोटल औसत वजन है उसमें 500 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को हम ये ऐसे ऊपर करेंगे या फिर हम प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज कमी होगी तो माइनस लगा देंगे। औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात करो। अब देखो नए विद्यार्थी, जो न्यू विद्यार्थी है उसका औसत वजन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, जो न्यू विद्यार्थी है, न्यू जो आपको डाटा निकालना है, जो नया औसत निकालना है वो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे न्यू के बाद लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा देंगे, प्लस। ठीक है, यानी कि जो कितने विद्यार्थी, ओल्ड प्लस। ठीक है, उसके जो ग्राम में वृद्धि हो रही है, कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं। छात्रों की संख्या में न तो कमी हुई है न वृद्धि, एक गया था उसके स्थान पर दूसरा आ गया। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, उसके स्थान पर दूसरा विद्यार्थी आया तो उसका क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसका क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कर दिया 60 मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि हमें केजी में उसका वजन निकालना है, किलोग्राम में वजन निकालना है। एक छात्र पर 500 ग्राम औसत वजन क्या होता है। आप देखो औसत वजन वह वजन होता है या फिर औसत संख्या वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में बराबर होती है। यानी कि आपके पास किसी ग्रुप में 10 छात्र हैं, उनका औसत वजन 15 केजी है, यानी कि सभी का वजन 15 केजी है। ठीक है, प्रत्येक पर लागू होता है एवरेज। ठीक है, जितने भी कक्षा में या फिर जितने भी व्यक्ति हैं उस सभी पर, उस समूह में जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी पर औसत वजन एक साथ बढ़ता है, एक साथ घटता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 60 कितने हैं, 60 छात्र हैं, न तो घटा और न बढ़ा। ठीक है, ओल्ड प्लस 60 मल्टीप्लाई, सबसे पहले करेंगे 60 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना वजन इंक्रीज हुआ तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा दिया, डिक्रीज हुआ तो माइनस लगा देंगे। ओल्ड प्लस इसलिए लगाया, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद औसत वजन बढ़ रहा है, कितना, 500 ग्राम। 500 ग्राम यानी कि 1/2 केजी। ठीक है, अब देखो ओल्ड में यदि हम 1/2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काटते हैं 2 और 30, हमारा ओल्ड कितना था, न्यू निकालना है। न्यू एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड कितना है, एवरेज दिया गया है, यानी कि देखो जिसका 60 छात्र हैं और एक छात्र जिसका वजन 60 केजी है एवं नया वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। ओल्ड वजन कितना था, 60 केजी था, 60 प्लस। ठीक है, यानी कि ओल्ड में कितना वजन था, 60 केजी। जो 60 केजी का विद्यार्थी था वो गया, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया, कितना। ठीक है, यानी कि औसत वजन में आने से प्रत्येक पर 500 ग्राम की वृद्धि होती है, तो 1/2। 60 छात्र हैं, ठीक है, 60 लगा दिए हमने, प्लस 2 से मल्टीप्लाई काटते हैं तो कितना, 30 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 60 प्लस 30 90,
यानी कि जो नया विद्यार्थी आया है उसका वजन, उसका औसत वजन कितना होगा, 90 kg। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जो नया विद्यार्थी आया है पुराने की जगह पर, उसका वजन 30 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक पर 500 ग्राम बढ़ा, तो 60 पर कितना बढ़ा, 30 किलो। 30 किलो पुराना कितना था, 60 की जगह 30 किलो वजन और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना होगा, 60 + 30 90 kg। हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे आप, एक बार फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जो इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे आप, जितने भी क्वेश्चन हैं हम टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे और उनका लेवल भी क्या करेंगे, धीरे धीरे अप करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर, एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट का हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है, जो आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 12 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। अब देखो 12 व्यक्ति हैं, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, जिनकी आयु 40 वर्ष तथा 44 वर्ष है, को 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट किया जाता है। जो आपके 2 व्यक्ति हैं उनका रिप्लेसमेंट कर दिया, उनका वजन कितना कितना है, 40 वर्ष और 44 वर्ष को 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। अब देखो जो 2 नए व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, न्यू मेंबर है, जो 2 न्यू मेंबर हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 2 न्यू मेंबर, ठीक है। 2 हैं बंदे न्यू मेंबर हैं, सबसे पहले हम 2 ना लगाए तो बाद में लगा लेंगे, ठीक है। न्यू मेंबर का वजन निकाल लें, ठीक है, यानी कि उनके जाने के बाद, ठीक है, उनके बाद प्रतिस्थापित करते हैं, वे आए तो उन दोनों का औसत निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में देखते हैं, न्यू मेंबर क्या करेंगे, ओल्ड प्लस। अब देखो 2 छात्र हैं, कितने 2 व्यक्ति हैं, 40 वर्ष और 44 वर्ष, ठीक है। 40 एक तो है 40 + 44, 2 का वजन कितना हो गया, 84, ठीक है। 84 द्वारा, अब देखो ओल्ड + 84, 2 व्यक्तियों द्वारा 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड है वो कितना हो गया हमारा, 84 है, यहाँ पर 84 लिखेंगे। ओल्ड तो हमारे जो 40 है और जो 44 हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, तो ओल्ड हमारा हो गया, ओल्ड यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, ओल्ड प्लस, यानी कि 2 वर्ष बढ़ रहा है, कितने व्यक्तियों पर, 2 मल्टीप्लाई कितने व्यक्तियों पर, 12 व्यक्तियों पर, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे, यानी कि जो एवरेज है 2 बढ़ रहा है, कितने व्यक्ति हमारे पास, टोटल 12 व्यक्ति हैं। तो उनके बाद देखो ओल्ड कितना हो गया, 40 + 44 कितना हो गया, 84, 84 + 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, इनको जोड़ ले, 4 4 8 और 6 2 8 और 2 10, 108 हो गया। जो न्यू मेंबर हैं, जो जिनका वजन कितना है, 108 kg है, ठीक है। 108 kg आ गए, दोनों जो न्यू मेंबर हैं उनका वजन आ गया 108 kg, ठीक है। उनका औसत वजन कितना होगा, ठीक है। औसत वजन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 का निकालना है, दोनों जो नए मेंबर हैं, जो 2 नए व्यक्ति हैं, उनका औसत निकाल लिए क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 का निकालना है, नहीं कि हमें पूरा ग्रुप का 12 का, ठीक है। 2 का निकालना है तो कितना आ गया, 2 से काटते हैं तो कितना आ गया, 54, ठीक है, यानी कि 54 kg ये औसत आ गया, ठीक है। जो 54 kg है, जो 2 नए मेंबर हैं उनका औसत हो गया 54 kg, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है, सबसे पहले ओल्ड लिखना है, प्लस जितने व्यक्ति हैं और जितना डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, और यदि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, और उसके बाद जितने व्यक्ति हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओल्ड का हमारा 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था, यानी कि एक तो 40 kg और एक 44 kg, यानी कि दोनों ओल्ड हो गए। ओल्ड का कितना हो गया, 84 प्लस। अब देखो 12 व्यक्तियों मतलब पर व्यक्ति पर 2 kg क्या है, बढ़ रहा है, तो 12 दूनी 24 बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि 84 में 24 ऐड करते हैं तो 108 kg होगा। दोनों जो नए मेंबर हैं उनका औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया 54, ठीक है। यानी कि 54 kg जो आपका करेक्ट आंसर है एवरेज का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले,
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है और रोक कर वीडियो को आप देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। आप सोल्व कीजिए, सोल्व हो जाता, आपका आंसर आ जाता तो ठीक है, और यदि आपका आंसर नहीं आता तो फिर से आप क्लास को फिर से देखिए, ठीक है, स्टार्ट कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन से, लेवल हम थोड़ा सा आप करेंगे, टाइप वही है रिप्लेसमेंट का, ठीक है, टाइप सेम रहने वाला है रिप्लेसमेंट का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा। एक ग्रुप में 25 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है, यानी कि हमारे जो ग्रुप है उसमें कितने व्यक्ति हैं, 25 पुरुष हैं, उनकी जो औसत आयु वो दी गई है 30 वर्ष है। 60 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, यानी कि 60 वर्ष का जो उस समूह में है उनमें एक व्यक्ति जो समूह छोड़ दे उसकी जगह एक महिला आ गई, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो महिला आज शामिल हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है, औसत आयु कितनी हो रही है, 1 वर्ष कम हो जाती है। महिला की उम्र कितनी है, अब देखो जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, जो नई महिला है उसकी हमें क्या निकालनी है, उम्र निकालनी है, ठीक है, उसकी आयु निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी न्यू मेंबर है, न्यू मेंबर इक्वल, सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड प्लस, यानी कि औसत आयु में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। टोटल कितने हमारे जो कितने मेंबर हैं, जो बाद वाले मेंबर हैं हमें से वो रखने हैं, रिप्लेसमेंट किया तो ना तो घटे हैं ना बढ़े, ठीक है। एक ग्रुप में 25 पुरुष हो, ठीक है, 25 पुरुष हैं, 25 पर ओल्ड कितना है 60 प्लस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 85, ठीक है, 85 जो वर्ष है, जो न्यू मेंबर है, जो महिला है उसकी आयु आ गई, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, 1 वर्ष कम हो जाती है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, 85 नहीं आएगा इसका आएगा 35 वर्ष, ठीक है। 60 में से यदि 25 निकाल दे तो 35 जो वर्ष है जो आ गई उस महिला की आयु, जो नई महिला ये है जो आपकी इसमें न्यू मेंबर है, ठीक है, वो महिला के द्वारा जो 60 वर्ष का पुरुष था उसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया था, उसकी जगह बदल दिया गया था, ठीक है। जो नई महिला ये है उसकी आयु कितनी होगी 35 वर्ष। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट लगाना है ना कि फॉर्मूला। यहाँ पर हम फॉर्मूला का कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम वहीं यूज करेंगे जहाँ पर आपको रियल में फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि आपको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी ट्रिक से सोल्व कराएंगे। यदि आपको फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन सोल्व होता है इजी ट्रिक से तो आपको फॉर्मूला बताएंगे, यदि आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पर इजी ट्रिक से सोल्व होता है हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला की जगह फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट की जगह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए न्यू मेंबर, इसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड, यहाँ पर लगेगा माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो कम हो रही है तो औसत आयु माइनस लगा देंगे, और यदि आपकी जो औसत आयु बढ़ रही है या फिर औसत वजन जो आपका जो भी कुछ है जो औसत में है एवरेज में बढ़ रहा है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर कम हो रही है तो माइनस लगा दिया। जो ओल्ड थी 60 वर्ष का जो व्यक्ति था उसके द्वारा एक महिला को रिप्लेसमेंट किया गया, तो प्रत्येक पर एक जो औसत की कमी हुई, 25 पर कितना हो गया 25 वर्ष की, और जो न्यू मेंबर है जो नई महिला है उसकी उसकी आयु आ गई कितनी 35 वर्ष, ठीक है। आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इसी प्रकार होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप। हम देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं आप इनको करने का ट्राई कीजिए। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो लेकिन आपको क्वेश्चन के जो टाइप हैं जो इसी प्रकार मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपका रिप्लेसमेंट पर, उसके बाद करेंगे इंक्लूजन, ठीक है, यानी कि जो आपको क्या कर रहे हैं इसमें जुड़ रहे हैं आदमी, ठीक है, यानी कि घट नहीं रहे हैं जुड़ रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे एक्सक्लूजन यानी कि घट रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार होने वाला है, एक ग्रुप में 80 व्यक्ति हैं, यानी कि एक ग्रुप है, टोटल 80 व्यक्तियों का एक ग्रुप है और उनका औसत वजन 50 kg है, तभी 40 kg का एक व्यक्ति चला जाता है, ठीक है, 40 kg का एक व्यक्ति चला जाता है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिया गया, दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो औसत वजन 49
875 kg हो जाता है, नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो जो आपका इस क्वेश्चन में इसमें दिया नहीं गया है कि पहले औसत आपका घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें जो साफ साफ नहीं दिया गया कि इसमें जो औसत 2 kg घट रहा है, 3 kg घट रहा है, 1 kg घट, जो भी जो वैल्यू दी गई है, जो आपको इस प्रकार दी गई हैं, जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि दिया नहीं गया है तो आप देख लीजिए इसमें जो औसत, पहले औसत वजन, ठीक है, पहले जो आपका एवरेज था, एवरेज कितना था 50 kg, उसके बाद में, ठीक है, यानी कि जाने के बाद जो एवरेज है वो घट गया, कितना हो गया 49.875, यानी कि कितना घट गया, ठीक है, कितना घटा 0.125 कितना घट गया, ठीक है। अब देखो यानी कि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार नहीं दिया गया तो आप निकाल लीजिए कि पहले कितना था अब कितना हो गया। घट रहा है तो माइनस लगा देंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा, टाइप जो एक्स जो आपका जो रिप्लेसमेंट का है उसी टाइप को हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो पहले 50 kg था, ठीक है, औसत वजन, उसके बाद जो 49.875 हो गया, यानी कितना घट गया 0.125, कितना घट गया 0.125। अब देखो कितने ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, 80 व्यक्ति हैं। अब देखो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है तो नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात करना है। तो जो आपका औसत वजन शुरू में दिया गया है 50 kg, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम जो न्यू मेंबर है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड। अब देखो घट गया तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस लगा दिया, कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, घटा कितना 0.125 घट गया, मल्टीप्लाई कितने पे घटा 80 व्यक्ति हैं, 80 पे, ठीक है। न्यू मेंबर की करेंगे हम, औसत जो आपका पुराना औसत था वो 50 था, 50 माइनस 0.125 को 8 से यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 हमारा ऐसे के ऐसे, 8 5 40 की सुपर, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की सुपर, फिर 2, 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है। यानी कि जो 3 पॉइंट हैं, 3 के बाद इधर लगा दें 3 और 1 4, ठीक है, 4 के बाद लगा देंगे तो 1.8, ठीक है। और फिर से देख लीजिए आप, 16 यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। अब देखो 8 5 40 की सुपर, ठीक है, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की सुपर, फिर 2 बच गए, 8 1 8 और 2 10, ठीक है, इस प्रकार बच गया। तो 3 के बाद दशमलव ये है, और ठीक है 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 के बाद लगा दिया इधर सेम, ठीक है, हमारा आ गया 10 kg। सॉरी इसमें क्या दिया गया है, वजन, वजन में दिया है तो 10 kg क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यू मेंबर की निकालना, पहले 50 था, 10 kg क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज हो गया तो हमने माइनस लगा दिया, तो 50 में से 10 गया तो 40। जो आपका न्यू मेंबर है उसका जो वजन होगा वो कितना होगा 40 kg, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करना है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें शुरू में दिया गया था कि उनका औसत वजन 50 kg है, ठीक है। उनका पहले औसत वजन 50 kg था, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस इसलिए हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, औसत वजन घटा है तो माइनस लगा देंगे, 0.125 घटा है, उसके बाद 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे डाटा है उस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। यदि आप इस प्रकार कैलकुलेट कर पाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, या फिर आपका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो भी कुछ इसी टाइप के हैं, हम 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं रिप्लेसमेंट पर, उसके बाद करेंगे एक्सक्लूजन, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को जोड़ लिया जाए, इंक्लूजन करेंगे उसके बाद। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें जो कुछ इस प्रकार है, जो रिप्लेसमेंट का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक पंचायत ने 10 सदस्यों की एक समिति बनाई, यानी कि जो कोई पंचायत है उसने 10 व्यक्तियों का एक समूह बनाया, समिति बनाया, लेकिन बाद में 35 वर्ष और 40 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 2.5 वर्ष घट गई, तो उन दोनों स्त्रियों
का औसत आयु क्या होगी। अब देखो क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर, 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया है, उसकी जगह 2 नई जो लेडीज हैं, स्त्रियां हैं, उनको जोड़ दिया गया, यानी कि रिप्लेसमेंट हुआ। न तो बाद में पहले जितने 10 व्यक्तियों की समिति थी, बाद में भी 10 व्यक्तियों की, पहले 10 व्यक्तियों की समिति थी, बाद में भी 10 व्यक्तियों, यानी कि ठीक है 2 को रिप्लेसमेंट कर दिया गया। सबसे पहले क्या निकालना है, न्यू मेंबर का जो औसत वजन है वो निकालें, सॉरी न्यू मेंबर की औसत आयु, न्यू मेंबर अब देखो ओल्ड, उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है तो माइनस लगा देंगे, ओल्ड माइनस कितना घट रहा है 2.5 घट रहा है, कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं न्यू की निकालना है, तो न्यू का जो शुरू में देखते हैं, जो आपका शुरू में वजन कितना था, पंचायत में 10 व्यक्तियों की एक आयु कितनी थी, 10 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 35 वर्ष और 40 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया, यानी कि जो आपका शुरू में जो ओल्ड मेंबर थे, एक 35 वर्ष था और एक प्लस 40, ठीक है, इनको निकाल दिया गया, उनकी जगह 2 स्त्रियों को ऐड कर लिया गया। तो जो ओल्ड हैं वो लगा लेंगे यहाँ पर, 35 और 40 कितना होगा 75 होगा, माइनस लगा देंगे, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पर हमेशा ओल्ड रखना है, एवरेज आए तो एवरेज रख देंगे यहाँ पर ओल्ड, ठीक है, और मेंबरों की संख्या है या फिर उनकी जो औसत आयु का योग आए तो वहीं रखना है, ठीक है, हमेशा ओल्ड की जगह ओल्ड ही रखना है, जो पुराना वाला जो डाटा था वो कितना था, ठीक है, यहाँ पर 75 हो गया, 2 को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 2 का योग लिख दे देंगे, ठीक है। देखो न्यू का करेंगे, न्यू की आयु कितना हो गई 50, 75 में से यदि 25 घटा दिया तो कितना होगा 50, ठीक है, 50 घट गया। उन दोनों की औसत आयु निकालनी है, दोनों की निकालनी है तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 25 वर्ष, 25 ईयर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये आ गया हमारा आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25। आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन है, ठीक है, आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। अब देखो आपके जो एक क्वेश्चन हैं रिप्लेसमेंट के हो गए, इसके बाद करेंगे हम आपके इंक्लूजन के, जो यानी कि किसी व्यक्ति को ऐड कर रहा है, ठीक है, ऐड करने पर जो एवरेज है उस पर क्या डिफरेंट होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है, यानी कि जो एवरेज है वो असमान होने वाला है, लेकिन जो आपके जो मेंबरों की संख्या है वो हमेशा जो आपको इंक्लूजन में हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, मेंबरों की संख्या इंक्लूजन में हमेशा बढ़ने वाली है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करें, जो हम एक क्वेश्चन हो गए आपके रिप्लेसमेंट के, यदि आपको किसी भी जो आपका रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपके हर एक क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए रिबेल स्टडी पॉइंट, ठीक है, आपको जो आपके वीडियो की जो नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन है उसमें भी हम उसका लिंक दे देंगे। तो हम चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है इंक्लूजन, ठीक है, किसी इंक्लूजन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जोड़ना, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जोड़ना या फिर किसी जो आपके जो इसमें आर्टिकल दिया गया उसको जोड़ना, ठीक है, हमेशा उसमें संख्या बढ़ेगी, ठीक है, औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। आपका क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कुछ इसी जो आपका कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट के बेस पर, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे, ठीक है। अब देखो एक कक्षा में 23 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है, यानी कि जो आपकी कक्षा है उसमें टोटल छात्र हैं 23 छात्र, उनका जो औसत वजन दिया गया वो है 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का बाहर भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी कि उसमें एक अध्यापक है उसका भी बाहर उसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत बाहर 500 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का बाहर याद करें। अब देखो जो अध्यापक है उसका वजन भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो उसके बाद औसत बाहर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हम कॉन्सेप्ट वहीं रखेंगे न्यू मेंबर, ठीक है, न्यू मेंबर जो आपका इंक्लूजन होगा उसमें हमेशा संख्या जुड़ेगी न कि घटेगी, ठीक है, ओल्ड मेंबर प्लस, ठीक है, ओल्ड वजन या फिर ओल्ड औसत कितना है, हमें जो न्यू मेंबर है अध्यापक है उसका किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपको इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कैसे सोल्व कर पाते हैं, यानी कि हम सबसे पहले आपको इससे पहले
इस कॉन्सेप्ट से पहले हम सबसे पहले आपको देंगे बेसिक, ठीक है, बेसिक देंगे। ठीक है, बेसिक से किस प्रकार सोल्व कर पाते हैं। सबसे पहले दिया है एक कक्षा में 23 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यानी कि कक्षा में, क्लास में कितने छात्र हैं, 23 छात्र हैं। ठीक है, उनका औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। उनका यदि टोटल निकाल लें तो कितना हो गया, 23 को यदि 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 दूनी 46, 23 69, 23 चौक 92, यानी कि 920 जो आपका क्या आ गया इसमें केजी, 920 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 23 छात्रों को वजन आ गया 920 किलोग्राम। उसके बाद एक अध्यापक को और ऐड किया जाता है। ठीक है, अध्यापक को ऐड कर लिया। ठीक है, अब कितने हो गए, वे पहले 23 से अब कितने हो गए, 24 हो गए, 24 हो गए। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक पर 500 ग्राम का वजन बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, 40, अब कितना हो गया, 40.5। ठीक है, अब देखो 40.5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें, 24 पंजा 120। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 पंजा 120 सुपर। ठीक है, 12 बच गए, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सेम आ जाएगा 2, फिर 1 बच गया, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96 और 1 97। मल्टीप्लाई 24 करते हैं तो 24 पंजा 120 की सुपर, हासिल बच गई 12, फिर 24 को 0 से करते हैं तो 12 का 2 हासिल, फिर 1, 24 चौक 96 और 1 97। ठीक है, सॉरी इतना नहीं आएगा, ये आएगा, गलती हो रही है हमारे से गुणे में। चौबीस को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 960 प्लस 24 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, ये हो गया 972। ठीक है, कितना हो गया, 972। टोटल कितना हो गया, 972 हो गया। कितना का, 24 का हो गया। ठीक है, 24 का हो गया कितना, 972। ये बार देख लीजिए आप, तो 24 पंजा 120। ठीक है, 120, 24 पंजा 120, लास्ट में सुपर बच गई। ठीक है, हासिल बच गई 12 और 24 चौक 96 और उसके बाद हासिल 1 बच जाती है। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 97 और यहाँ पर 0.0 आया था तो ये 0.0 हटा देंगे, ये हो गया 972। 900 पहले कितना था, 920। यदि अध्यापक के आने के बाद कितना हो गया, 972। कितना बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ गया। ठीक है, देखो जो आपके जो बाद में कितने हो गए, अध्यापक को जोड़ने के बाद 23 के बाद एक 24 हो गया। 24 जो आपके जो कंप्लीट जो 24 व्यक्ति हैं उनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है अध्यापक का भार ज्ञात, अध्यापक का भार ज्ञात करना है, ना कि उनका औसत। तो 972 में से कितना घटा देंगे, 920 घटा देंगे, ये बच गया 52 kg। ठीक है, जो अध्यापक था उसका भार होगा कितना, 52 kg, आपका जो करेक्ट आंसर है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस हैं ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड हो गया, इसको किस प्रकार शॉर्टकट किस प्रकार करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट के बेस पर किस प्रकार सोल्व करते हैं। 52 kg करेक्ट आंसर है। एक बार इसको हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसके बेस पर किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट वहीं रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो न्यू मेंबर है, जो न्यू अध्यापक आया है उसका वजन किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले ओल्ड प्लस इंक्लूजन हो रहा है, तो बाद में कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, 24 हो गए, 23 के बाद कितने हो, एक और जुड़ गया तो 24 हो गया। कितना वजन बढ़ रहा है, ठीक है, पर कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक पर 0.5। ठीक है, 500 ग्राम बढ़ रहा है तो 0.5, यानी कि 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, 0.5 को 1/2 kg लिख सकता हूँ, या फिर 500 ग्राम लिख दूँ, या फिर 0.5 लिख दूँ, 0.5 kg। ठीक है, बात वही है, लेकिन इस प्रकार यदि आप लिख पाते हैं तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होगी। 1/2 kg हो गया। ठीक है, प्रत्येक पर 1/2 kg क्या है, 1/2 kg मतलब कि आधा kg, यानी कि 500 ग्राम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ओल्ड लिखेंगे। ठीक है, न्यू का निकालना है, न्यू का वजन कितना होगा, न्यू का वजन सबसे पहले देखते हैं, 23 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 40 प्लस, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई काटते हैं तो कितना हो गया, 12 यहाँ पर लगा दिया। तो न्यू जो आपका अध्यापक आया है उसका वजन ये हो जाएगा
40 + 12 यानी कि 52 kg। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करो। बेसिक के यदि बेस पर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन को लेंथ ही ना कर आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। यानी कि आपको मैं बोलूँ तो सीधी भाषा में कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर लाना, आंसर नहीं लाना, करेक्ट आंसर लाना, ठीक है, 100% करेक्ट आंसर लाना। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए ये क्वेश्चन इस टाइप का है तो इसमें इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इंक्लूजन का ही होगा। एक्सक्लूजन के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो एक्सक्लूजन के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, सोच लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 15 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है, यानी कि कोई 15 संख्या है उनका एवरेज जो एवरेज दिया गया वो कितना है, 35 है। यदि 16वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 38 हो जाता है। 16वीं संख्या कौन सी है, ठीक है, यानी कि जो 16वीं संख्या है, जो आपकी 16वीं संख्या को मैं मान लूँ न्यू संख्या, जो न्यू नंबर है वो मान लूँ, न्यू संख्या का औसत निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड, ठीक है, यानी कि 16वीं संख्या जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद औसत पहले कितना था, 35 था, उसके बाद कितना हो गया, 38 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, औसत बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो एवरेज है वो बढ़ रहा है, ना कि आपकी जो संख्या है आर्टिकल वो बढ़ रहा है। इसमें से एक बढ़ेगी, या तो एवरेज बढ़ेगा या फिर आर्टिकल बढ़ेगा। यहाँ पर यदि एवरेज बढ़ा है तो एवरेज जोड़ देंगे, यदि आर्टिकल है तो वो जोड़ देंगे। ओल्ड रखना है, ठीक है, जो ओल्ड वैल्यू है वो रखनी है। उसके बाद बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, घट रहा है तो माइनस लगाएंगे। रिप्लेसमेंट में दोनों हो सकते हैं। जो आपका इंक्लूजन में है हमेशा यहाँ पर प्लस आएगा, वो जो एक्सक्लूजन है उसमें से किसी संख्या को निकाल दें, किसी व्यक्ति को निकाल दें तो उसमें माइनस आएगा, ठीक है। अंतर इतना सा है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू का 16वीं संख्या है वो कौन सी थी, ओल्ड प्लस, ठीक है, 16वीं संख्या आ गई। जो आपका जो 35 था पहले एवरेज, अब कितना हो गया 38, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है, 3 बढ़ गया। संख्याएं कितनी है, 15 है, ठीक है, 15 है। तो ओल्ड कितना था, अब देखो 15 संख्याओं का औसत कितना था, 35, कितना था, 35 था, ठीक है, प्लस, ठीक है। ओल्ड कितना था, 35 था, 3 और आ गए, अब कितना हो गया, 16वीं संख्या आ गई, यहाँ पर आएगा 16, ठीक है, 3 बढ़ गया। तो अब बाद में कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, इसको जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, 4 और 3 7 1 8, ठीक है, कितना होगा 83, जो आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आपका क्या है, 83 जो करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए, 16वीं संख्या ज्ञात करने की 16वीं संख्या कौन सी थी। जो आपकी 15 संख्या है उनका औसत दिया गया था 35, लेकिन 16वीं संख्या आने के बाद उनका औसत बढ़कर कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। बाद में संख्याएं कितनी हो गई, जो बाद में कितनी संख्या होती है वो लिखनी है हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करना है कि बाद में संख्या कितनी। रिप्लेसमेंट में न तो घटती थी न बढ़ती थी, आर्टिकल सेम रहते थे तो सेम लिख देते थे, ठीक है। उसमें हमेशा क्या होता था, प्लस या फिर माइनस। यदि इंक्लूजन में है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, और एक्सक्लूजन में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है, जुड़ रही है कोई संख्या, औसत कितना बढ़ा, 3 संख्याएं अब कितनी हो गई, पहले 15 थी, एक संख्या और जुड़ गई तो 16 संख्या होगी, 16 थी 48, पहले ओल्ड था उसमें 35 जोड़ेंगे तो 83। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। जो आप फिर से बड़े क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार सोल्व किया गया। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पर इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, तो यानी कि आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आने लगे, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक में कुछ नहीं करना, आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्लास को आपको रेगुलर लेते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, आज का जो हमारा जो इंक्लूजन का है, जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 34 छात्रों ने एक कैंप के दौरान दान देने के लिए दान एकत्रित किया, ठीक है, यानी कि जो 34 छात्रों का जो एक कैंप था उसमें सभी छात्रों ने दान देने के लिए
धन एकत्रित किया, ठीक है, यानी कि जो राशि थी वो एकत्रित की, इकट्ठा किया। औसत योगदान 50 रुपये था उनका। सभी का यदि एवरेज निकाले तो उनका योगदान का जो एवरेज था वो कितना था, 50 था। बाद में उनके अध्यापक यानी कि शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान दिया। एक अध्यापक बढ़ गया, ठीक है, शिक्षक बढ़ गया तो दिया, उसने भी योगदान दिया। अब योगदान औसत 54 हो गया तो शिक्षक का योगदान कितना है, ठीक है, इंक्लूजन हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यू है, ठीक है, जो न्यू राशि है वो उसने कितनी दी, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षक का योगदान कितना था। शिक्षक का योगदान था वो निकालना है, जो न्यू संख्या जो ऐड हुई कितने रुपए का योगदान दिया वो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड प्लस, ठीक है, ओल्ड हमेशा जो इंक्लूजन में होगा यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। यदि आपका औसत यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस लगा दिया। यदि घटता तो माइनस लगा देते, ठीक है। इंक्लूजन में यदि आपको ऐड होगा हमेशा तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। यदि आपका एवरेज घट जाता तो, ठीक है, एवरेज घट जाता तो यहाँ पर माइनस लगा देते। और देखो एवरेज बढ़ रहा है तो 50 से कितना हो गया, 54 हो गया। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, मल्टीप्लाई। अब कितने हो गए, पहले छात्र थे कितने, 34 छात्र थे, अब कितने हो गए, 35 हो गए, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ओल्ड था, जो ओल्ड औसत था, ठीक है, ओल्ड जो औसत था वो कितना था, 50, बाद में 54 हो गया, ठीक है, यानी कि 4 बटा था 50 प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 दूनी 70 और 70 का दूना करें तो 140 और इसमें जोड़ते हैं तो ये होगा 190 रुपये। जो आपका जो शिक्षक था उसके द्वारा जो दान की गई राशि थी वो कितनी थी, 190 रुपये। यानी कि जो आपका टीचर था 34 छात्रों के बाद एक जो टीचर था जो 35वां था उसने जो कितना रुपए दान किया उस कैंप में, 190 रुपये। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका। इसी बेस पर आपको इसी जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसी बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आपको सभी क्वेश्चन एवरेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, रिप्लेसमेंट के, जो आपके इंक्लूजन के या फिर एक्सक्लूजन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो क्लास होने वाले उसमें करेंगे। आपको क्या करना है कि सभी क्लासों को रेगुलर लेते रहना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।